हिंदुस्तान के पास आज 104 यूनिकॉर्न है, दैट्स राइट, 104 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया राइट नाउ, यानी कि $1 बिलियन प्लस की वैल्यूएशन की 104 से ज़्यादा आज की तारीख में बिजनेसेस हैं। इन 104 में से सिर्फ 25 ऐसे हैं, सिर्फ 25 जो प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सब इस वक्त कैश बर्न कर रहे हैं। बिजनेस में प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट या ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, स्पेशली फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो स्टार्टअप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इसे देख रहे हैं। सो आई वांट यू टू आंसर देम। ये ना, इसका साइकिल टोटल लगभग 10 से 12 साल का था। 2018 में मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2023 आते आते, और ये मतलब रिकॉर्डिंग पे प्रेडिक्शन दिया था मैंने कि 2023 आते आते ग्रोथ एट एनी कॉस्ट का मॉडल खत्म हो जाएगा और प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। क्योंकि पूरा जो वैल्यू चेन था, पहला इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर से लेकर के आईपीओ तक, पूरा वैल्यू चेन उस समय ग्रोथ 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 ग्रोथ, आईपीओ पर सब बाहर निकल जाएंगे। और आईपीओ इंडिया के अंदर आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि वो नहीं इस समय रिस्पॉन्ड कर रहा है केवल ग्रोथ एट एनी कॉस्ट को, उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। करेक्ट। हमने बड़ा बिजनेस में शुरू से 3 चीज़ों को ध्यान रखा है: कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। सीजीपी डैशबोर्ड, कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। कैश एडवांस आना चाहिए, ग्रोथ हर महीने होनी चाहिए, मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। ये 3 इम्पॉसिबल ट्रिनिटी हैं। ये अगर 3 चीज़ें इकट्ठे आपने कंट्रोल में कर ली तो आपको बिजनेस में चैलेंज नहीं आता। करेक्ट। चैलेंज तब आता है जब ग्रोथ मतलब सेल्स बढ़ाए जा रहे हो, इस साल 10 करोड़, अगले साल 20 करोड़, फिर 50 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन वो सेल्स बढ़ाने के चक्कर में आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, बर्न इतना हो रहा है, तो आपका क्या मार्जिन नहीं है। अच्छा, मार्जिन प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना, लेकिन माल उधार दे दिया तो कैश नहीं आया। अच्छा, माल टाइम से ले लिया, मार्जिन भी प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन अब सेल्स नहीं बढ़ रही क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत। तीनों चीज़ें बढ़ा करके जब आप चलते हो, आप प्रोटेक्टेड रहते हो। हमने 5 गुना रेवेन्यू अपना ग्रो किया पिछले 2 साल में, 30 गुना प्रॉफिट अपना पिछले 2 साल में हमने ग्रो किया है कंटिन्यूसली। कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, जीरो डेट है, बड़ा बिजनेस में 1 रुपये का कर्जा नहीं है, कैश रिच है, प्रॉफिटेबल है, और अगले 2 साल का रनवे मैनेज करके चल रहे हैं। अमेजिंग। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा फीलिंग हमेशा कस्टोडियन का रहता है कि मैं यहाँ पे ट्रस्टीशिप की भावना से ही काम करता हूँ, है ना। ये नहीं कि पैसा मेरा है कि मैं प्रॉफिटेबल, ये सब फिर हम री इन्वेस्ट करते हैं। मार्जिन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट ज़रूरी है, इनफैक्ट सुपर प्रॉफिट ज़रूरी है, ताकि आप उसको री इन्वेस्ट करके कंज्यूमर की ज़िंदगी में उसकी भलाई लाने के लिए और अच्छे से काम कर सकें। करेक्ट। मैंने आपके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोगों के टेस्टिमोनियल वीडियोस देखे जो कह रहे थे हाउ बड़ा बिजनेस चेंज देयर लाइव्स एंड हाउ इट एक्सपैंडेड यू नो देयर एंटायर देयर होल यूनिवर्स। सो आई थिंक उस चीज़ का मज़ा कुछ और ही है। हम मानते हैं कि 9.9 आउट ऑफ 10 है, 0 आउट ऑफ 10। क्या बात है। कंटेंट ऐसा बना के देंगे ना कि उसके बाद उस पर कोई compete नहीं कर सकता। देश में 2 ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे, एक कि हमसे सस्ता कोई दे सकता है, दूसरा हमसे अच्छा कोई दे सकता है। क्या बात है। ये ऑब्जेक्शन तो कभी पैदा नहीं होने देंगे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जो चल रहा है उसमें आप लोग भी देख ही रहे हैं कि ग्रोथ इतनी फास्ट है, इतनी मीटियोरिक है कि 25, 26, 27 साल, 28 साल के लोग सडनली दे आर डीलिंग विद $100 मिलियन, $200 मिलियन, जो एक ज़माने में पीढ़ियाँ लग जाती थी। इस ग्रोथ एट एनी कॉस्ट में एक कॉस्ट ये भी आ गया एथिक्स का। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा बिजनेस है, एथिक्स के मामले में ये कंप्लीट ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, अपने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आप उन्हें ये कैसे प्रोवाइड करते हो? बढ़िया, सॉलिड क्वेश्चन। 2 बातें दिमाग में ना खून में डाली हुई है अपने बड़ा बिजनेस में, डीएनए में। पहली चीज़, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। क्या बात है ना। कुछ भी और डिसीजन लेना हो, दुकानदारी मतलब रेवेन्यू, ईमानदारी मतलब प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यूज, कैरेक्टर, मोरालिटी। इन दोनों में डिसीजन लेना हो तो पहले ये है, बाद में ये है, सबके दिमाग में है। दूसरी चीज़, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। सुपर्ब। यानी कि किसी का पैसा देना हो वो टाइम से पहले दे दो। इसलिए हमारी कंपनी में तनख्वाह लोगों को 30 तारीख को मिलती है। अगर 29 को संडे है तो 29 को मिलेगी, 29 को 4th सैटरडे है तो 28 को मिलेगी, उसको लंच टाइम पे मिल जाएगी। इसलिए हम लोग अपने ना लेन देन में, अपने व्यवहार में बहुत मजबूत रहे। तो अपने बिजनेस के पहले साल के एंड में आते ही हम EY को ऑल्टर बना दिया। अच्छा। गवर्नेंस के मामले में हम लोग शुरू से बहुत मजबूत रहे, इसलिए कि मैं फाइनेंस से अपने आप को पूरी तरह इंडिपेंडेंट रखूं। अच्छा। ऐसा नहीं कि लाला जी का चेक साइन होगा तो काम होगा। अच्छा। इट हैज़ टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मी। और मेरे को कस्टोडियन, जो मैंने बोला, ट्रस्टीशिप वाला जो फीलिंग है कि माई स्टेक होल्डर्स आर दी ओनर, माई एम्प्लॉयज, माई इन्वेस्टर्स, माई कंज्यूमर्स, ये लोग हमारे ओनर हैं।